दोस्तों नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग त्रिभुज की रचना करना सीखे जिसमें 3 भुजाएं ज्ञात थी। आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज की रचना जिसमें एक भुजा और 2 कोण ज्ञात होगा। क्या? एक भुजा मालूम है और 2 ठो कोण मालूम है। इस तरह की त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे? तो आइए एक सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 55 अंश तथा कोण C बराबर 45 अंश हो। इसी की रचना करनी है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले कलम से या पेंसिल से आप हाथ से ही एक चित्र बना लीजिए। अब नाम लिख लीजिए। अगर सवाल में नाम दिया है ABC तो ABC लिखिए, या अपने इच्छा अनुसार कोई भी आप नाम लिख सकते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से। तो यहाँ A लिख देते हैं। आप कहेंगे नहीं हम यहाँ A लिखेंगे, तो कहीं से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ B लिख दीजिए, यहाँ C लिख दीजिए। अब सवाल देख करके क्या क्या दिया है इसमें नोट कर दीजिए। देखिए, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। अब कोण B बराबर दिया है 55 अंश, यहाँ लिख लीजिए 55 अंश। फिर दिया है कोण C बराबर 45 अंश, तो यहाँ लिख लीजिए 45 अंश। ठीक। अब आपकी यह कच्ची आकृति बन गई। अब इसी को देख करके आपको त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्केल लीजिए इंची, इससे 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा इस तरह से खींचिए। इस तरह रख करके 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा आप खींच दीजिए। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा हो गई। अब इसका नाम रख दीजिए B और C। ठीक। अब बिंदु B से कितने अंश का कोण है? यहाँ 55 अंश का। अब चांदा उठाइए। चांदा की सहायता से बिंदु B से 55 अंश का कोण बनाइए इस तरह से। यहाँ इस तरह से करके और इसको इंची से मिला दीजिए इस तरह से खींच देंगे। अब देखिए, बिंदु C से कितने अंश का कोण है? 45 अंश का है। तो फिर इधर से बिंदु B से 45 अंश का कोण, यहाँ B से 55 अंश का बना लिए हैं। बिंदु C से 45 अंश का कोण यहाँ से इस तरह से नाप करके आप बना लीजिए। देखिए, यह हो गया। इसको भी इंची से मिला दीजिए। अब जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इसको बिंदु A मान लीजिए। यही ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। ठीक है। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले BC 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचेंगे। ठीक। बिंदु B से 55 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। बिंदु C से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो पहली रेखा को बिंदु A पर काट रहा है। ठीक। यही ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। ठीक है।
अब इसकी रचना लिख लीजिए। क्या किए, सबसे पहले जो आप करते हैं वही लिखना है, वही रचना के पद कहलाते हैं। पहले क्या किए आप, सबसे पहले आप BC रेखा खींचे, कितनी लंबी, 5 सेंटीमीटर, तो वही है, रचना लिख लीजिए। सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। इसके बाद क्या किए, बिंदु B से 55 अंश, बिंदु B से 55 अंश और बिंदु C से 45 अंश का कोण बनाते हुए रेखाएं खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। यही त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। बस इतना ही करना है, इतना आप कर लेंगे, ठीक है। अब चल रहे हैं दूसरे टाइप पर। यदि आपको परेशानी हो तो वीडियो रोक करके आप चित्र बनाइए, फिर जहाँ भूल रहा हो फिर रोक कर बनाइए, फिर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब चलिए ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी 2 भुजाएं ज्ञात हों और उनके बीच का कोण ज्ञात हो। चलिए एक सवाल है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 अंश। अब देखिए इसकी रचना कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 अंश। तो पहले कच्ची आकृति बना लीजिए। देखिए ABC है, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। AB 6 सेंटीमीटर, यहाँ है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और BC 7 सेंटीमीटर, तो BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब कोण B कितना है, 45 अंश, कोण B 45 अंश। यह आपकी कच्ची आकृति हो गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इंची लीजिए, पेंसिल लीजिए, BC 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा इस तरह से खींचे नाप करके, कितनी लंबी, 7 सेंटीमीटर। अब इसका नामकरण कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा C, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु B से 45 अंश का कोण बनाइए चांदा की सहायता से। 45 अंश का कोण बनाइए, मान लीजिए यहाँ बन गया। इसको इंची से मिला दीजिए।
इसका कोई नाम रख लीजिए, मान लीजिए नाम हम रख दे रहे हैं डी। ठीक, अब बी से ए कितनी दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर पर है। या तो पहले इस रेखा को 6 सेंटीमीटर नाप के खींचिए, या ऐसा कीजिए बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी से त्रिज्या लेकर के एक चाप यहाँ लगा देंगे। कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या चाप लगा देंगे, जो बी डी रेखा को ए पर काट रहा है। अब ए को सी से मिला दीजिए। यही ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले बी सी 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, बिंदु बी से 45 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक, अब बी से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के बी डी रेखा पर एक इस तरह चाप लगा देंगे, जो बी डी रेखा को बिंदु ए पर काटता है। ए को सी से मिला देंगे। यही अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब आइए रचना लिख लीजिए। क्या किए? पहले बी सी रेखा खींचे ना, तो लिख लीजिए सर्वप्रथम बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। खींच लिए। अब बिंदु बी से 45 अंश, कितना है? 45 अंश है ना? 45 अंश का कोण बनाते हुए बी डी रेखा खींचा। आप इसको न लिखकर सीधे लिख सकते हैं, बिंदु बी से 45 अंश का कोण बनाते हुए ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। ठीक है ना? या आप अगर ये लिखेंगे तो भी ठीक है, सिर्फ ये लिखेंगे तो भी ठीक है। तो हमने ये पूरा लिख दिया। क्या? बिंदु बी से 45 का कोण बनाते हुए बी डी रेखा खींचा। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर किसको? बी को केंद्र मानकर यह 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप लगाया, जो बी डी रेखा को बिंदु ए पर काटता है। ए को सी से मिलाया। यही त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे टाइप का त्रिभुज बनाना सीख रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं।
अब समकोण त्रिभुज की रचना बनाना हम लोग सीखेंगे। अब जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का हो। और जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक। और समकोण बनाने वाली भुजा को, एक को आधार एक को लंब, इसे आप आधार मान लीजिए और यह लंब या ऊंचाई, इसको भी आधार आप मान सकते हैं, इसको लंब या ऊंचाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए एक त्रिभुज की रचना इसमें भी सीखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसकी रचना करनी है। अब आप देखिए इसमें नाम कहीं नहीं दिया है। अब इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। लीजिए इसका नाम रख रहे हैं PQR। आप इस सवाल देख करके इस आकृति में नामकरण कर दीजिए। देखिए कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो यह कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और एक भुजा 4 सेंटीमीटर, आपकी इच्छा है 4 इसको मानिए या इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसको मान लें? मान लीजिए नीचे वाले को मान रहे हैं, तो यह हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक। समकोण त्रिभुज है इसलिए एक कोण मालूम है। अब इसकी रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले QR 4 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचेंगे। कितनी लंबी? 4 सेंटीमीटर QR नाप करके खींच लेंगे, 4 सेंटीमीटर लंबी। अब Q से 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाएंगे? चांदा की सहायता से इस तरह से रख करके आप 90 अंश का कोण इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ QS आपने बना दिया। अब जरा देखिए, यह तो पता नहीं है, यह मालूम है कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब R से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं P होगा, तो लगड़ा प्रकार से 5 सेंटीमीटर दूरी की त्रिज्या इस तरह से नाप लीजिए। कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर की दूरी की त्रिज्या लेकर के R को केंद्र मानकर यहाँ से इस तरह से चाप लगाइए, यहाँ से इस तरह से चाप लगाइए, इसको काट देगा कहीं। मान लीजिए यहाँ P पर काट रहा है, अब P को R से मिला दीजिए, यही PQR समकोण त्रिभुज की रचना हो गई, ठीक है। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आप QR 4 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए। Q से 90 अंश का कोण बनाते हुए QS रेखा खींचिए, ठीक। R को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप लगाइए जो QS रेखा को P पर काटता है। P को R से मिलाइए, यही त्रिभुज PQR अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब आइए रचना के पद लिख लीजिए। रचना, सबसे पहले आपने क्या किया? QR या लिख लीजिए सर्वप्रथम QR बराबर 4 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। यही न किए आप। अब क्या किए? Q से 90 अंश का बिंदु Q से
90 अंश का कोण बनाते हुए QS रेखा खींचा। अब इसके बाद क्या किए, R को केंद्र मानकर, R को केंद्र मानकर कितना त्रिज्या लिए हैं, देखिए दिया है 5 सेंटीमीटर, केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर दूरी की त्रिज्या से, दूरी की त्रिज्या से एक चाप लगाया जो QS रेखा को बिंदु P पर काटता है। P को R से मिलाया, P को R से मिलाया, यही त्रिभुज PQR अभिष्ट त्रिभुज की रचना है। अब हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा। आप कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए, उसको करिए। देखिए यही प्रश्न है, 3 प्रश्न है मात्र। पहला प्रश्न है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश और कोण C बराबर 45 अंश। इसकी कच्ची आकृति बना करके आप इसको हल कर लीजिएगा। दूसरा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर और कोण B समकोण है। ठीक, कच्ची आकृति बना करके इसको हल कर लीजिएगा। तीसरा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें दिया है AC 4.5, BC 6 और कोण C बराबर 60 अंश का है। ठीक है ना, अब आप बना लेंगे। इसमें दिक्कत होगी, देखिए कच्ची आकृति इस तरह से बनाइए। अब यहाँ लिख लीजिए A, B लिख लीजिए इधर, C चाहे जहाँ लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब AC दिया है कितना 4.5 हो जाएगा या, और BC दिया है कितना 6, कोण C 60 अंश। अब आप बना लेंगे, पहले यह रेखा खींचिएगा। अगर आप C इधर मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से बनाइएगा कोण। यह खींच करके 60 अंश कोण बनाइए, 4.5 में लंबी रेखाखंड खींच दीजिए, फिर यहाँ से इसको मिला दीजिए, रचना हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।